सो बिजनेस कैन नॉट फंक्शन इन आइसोलेशन में कभी बिजनेस फंक्शन नहीं होता है। इट डिपेंड अपॉन द सोसाइटी फॉर इनपुट्स एंड आउटपुट के लिए सोसाइटी पे डिपेंड होना चाहिए, क्योंकि रॉ मटेरियल जो इनपुट है आउटपुट जो रिक्वायर है सोसाइटी के लिए वो डिपेंड अपॉन द सोसाइटी के ऊपर डिपेंड रहता है। सो इट इज कंडक्टेड विद द हेल्प ऑफ द वेरियस इंटरेस्ट ग्रुप सच एज इन्वेस्टर्स है, ओनर्स है, एम्प्लॉयज है। इनके ऊपर डिपेंड रहते हैं कि बिजनेस कैसे परफॉर्म किया जाए। सो इंटरेस्ट ऑफ ऑल दिस शुड बी बैलेंस एंड प्रॉपरली प्रोटेक्टेड होने चाहिए। देखो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स द ओनर, ओनर के बारे में भी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि बिजनेसमैन ने उसको प्रॉफिट एडुकेट मिलना चाहिए और एक्सपांशन होना चाहिए बिजनेस का। इन्वेस्टर के बारे में फेयर रिटर्न्स मिलना चाहिए इन्वेस्टर को। एम्प्लॉयज़ के बारे में देखो फेयर रेम्यूनरेशन, उसको वर्किंग कंडीशन, उसका वेलफेयर, उसके प्रमोशंस मिलने चाहिए। कंज्यूमर के बारे में देखो प्राइस अच्छी, रीजनेबल प्राइस, अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट कंज्यूमर को मिलना चाहिए। गवर्नमेंट के बारे में देखो गवर्नमेंट के रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करने चाहिए, गवर्नमेंट को टाइमली रेगुलरली टैक्स पेमेंट करना चाहिए। देन लास्ट है जो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द बिजनेस की सोसाइटी के बारे में। सोसाइटी में देखो एनवायरमेंट प्रोटेक्ट करना चाहिए, सोसाइटी के वेलफेयर को प्रोटेक्ट करना चाहिए। सो दीज आर ऑल इंटरेस्ट ग्रुप है जिसको कंसिडर करना चाहिए बिजनेसमैन ने एज अ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब ये सब इंटरेस्ट ग्रुप के बारे में हम लोग डिटेल में देखेंगे कि व्हाट आर द सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द बिजनेस। सी द रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड द ओनर। ओनर के बारे में पहला हम लोग रिस्पॉन्सिबिलिटी देखेंगे। सो ओनर आर द पर्सन हु ओन द बिजनेस, जिसका बिजनेस रहता है खुद का, एंड दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रॉफिट और लॉस एंड दे कॉन्ट्रीब्यूट द कैपिटल भी लाते हैं एंड बियर द रिस्क यानी लॉस भी बियर करते हैं। द फॉलोइंग आर द रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स द ओनर। फर्स्ट है रीजनेबल प्रॉफिट। बिजनेस शुड अर्न रीजनेबल प्रॉफिट, मिलना ही चाहिए कम से कम। रीजनेबल यानी नॉट लार्ज बट एटलीस्ट एवरेज प्रॉफिट तो मिलना चाहिए। प्रॉफिट फैसिलिटीज ग्रोथ एंड एक्सपांशन होता है। प्रॉफिट से क्या होता है? ग्रोथ एक्सपांशन होता है। इट विल ब्रिंग द फाइनेंशियल स्टेबिलिटी भी आ जाती है। सेकेंड है रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्सप्लोरिंग द बिजनेस अपॉर्चुनिटी, यानी बिजनेस की रिस्पॉन्सिबिलिटी है टू एक्सप्लोरिंग द बिजनेस अपॉर्चुनिटी, यानी अपॉर्चुनिटी इज अ स्कोप है। स्कोप मतलब वे है अवेलेबल फॉर द बिजनेस यूनिट। अपॉर्चुनिटी के कारण देखो बिजनेस यूनिट एक्सपांड होता है, ग्रो होता है, डाइवर्सिफाई होती है बिजनेस में, यानी अलग अलग लाइन में जा सकते हैं। द बिजनेसमैन शुड बी अलर्ट टू फाइंड सच अपॉर्चुनिटी। ढूंढना बहुत जरूरी है फॉर सक्सेस ऑफ बिजनेस के लिए। इट इज वेरी क्रूशियल है, इंपॉर्टेंट है। एंड सो वेन एवर दे अराइज इट शुड बी एक्सप्लोर करना चाहिए, यानी बिजनेस की अपॉर्चुनिटी यूज करना चाहिए, एक्सप्लोर करना चाहिए। ए ऑनर के बारे में सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। थर्ड, ऑप्टिमम यूज ऑफ कैपिटल। अवेलेबल कैपिटल शुड बी यूज केयरफुली, यूज होना चाहिए, एफिशिएंटली यूज होना चाहिए। सो एक बिजनेस की रिस्पॉन्सिबिलिटी कि अपना कैपिटल प्रॉपर यूज होना चाहिए। सो बिजनेस रिस्क शुड बी कंसीडर, उसने बिजनेस रिस्क कंसीडर करना चाहिए। मैनेजमेंट शुड गिव अटेंशन टू द सेफ्टी ऑफ कैपिटल, और मैनेजमेंट ने कैपिटल के सेफ्टी के लिए अटेंशन देना चाहिए। ए सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है टुवर्ड्स द ऑनर। नेक्स्ट है मिनिमाइज वेस्टेज। बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन कैन मैक्सिमाइज प्रॉफिटेबिलिटी कब होएगी? बाय मिनिमाइजिंग वेस्टेज। अगर वेस्टेज कम करेगा तो प्रॉफिट ज्यादा होएगा। वेस्टेज ऑफ टाइम, मनी, मैन पावर शुड बी मिनिमाइज करना चाहिए। नेक्स्ट है फिफ्थ, एफिशिएंट बिजनेस। स्केर्स रिसोर्सेज, जितने भी स्केर्स रिसोर्सेज है यानी शॉर्टेज है रिसोर्सेज, जो भी रिसोर्सेज है वो अवेलेबल कैसे शॉर्टेज, जैसे रॉ मटेरियल है, मैन पावर है, जो रिसोर्सेज है वो शुड बी यूज ऑप्टिमम लेवल पे यूज होनी चाहिए। एफिशिएंट यूज ऑफ रिसोर्सेज के कारण क्या होएगा? विल इंक्रीज द प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ेगी, प्रोडक्शन बढ़ेगा, सो द बिजनेस कैन कंडक्टेड मोर एफिशिएंटली होएगा। ये थी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स द ऑनर, यानी ऑनर ने और क्या करना चाहिए। 6 है फेयर प्रैक्टिस नहीं करनी चाहिए स्टॉक एक्सचेंज में। ऑल सॉर्ट ऑफ यानी ऑल टाइप्स ऑफ अनफेयर प्रैक्टिस, अनफेयर यानी अयोग्य जो प्रैक्टिस रहती है रिलेटेड टू स्टॉक एक्सचेंज में, जैसे लाइक इनसाइडर ट्रेडिंग, यानी खुद ही ट्रेडिंग करते हैं, खुद ही बाइंग करते हैं, खुद ही प्राइस बढ़ाते हैं, खुद ही प्राइस कम करते हैं, मार्केट में इंफॉर्मेशन रॉन्ग देते हैं। ये जो इनसाइडर ट्रेडिंग है ना वो नहीं होनी चाहिए। जैसे देखो प्रोवाइडिंग रॉन्ग एंड सीक्रेट इंफॉर्मेशन बाहर देने का शुड बी अवॉइडेड। शेयर प्राइस आर आर्टिफिशियली इंक्रीज और डिक्रीज भी नहीं होनी चाहिए। इसके कारण क्या आएगा? विच लीड टू लॉस टू द कॉमन इन्वेस्टर। जो इन्वेस्टर हमें पे भरोसा करते हैं, बिजनेसमैन पे भरोसा करते हैं कि पैसा इन्वेस्ट करे,
उनका जो इन्वेस्टमेंट से रॉन्ग नहीं कुछ होना चाहिए। सो ये सब सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स द ऑनर।